हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ साइंस के 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, जैसे SSC, रेलवे, BPSC, UPSC के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में जो साइंस के कॉमन जो क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली सारे एग्जाम के पेपर आपको देखने को मिलेंगे ही, उसमें से मैं टॉप 100 लाई हूँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में अगला क्वेश्चन भी लाऊंगी। चलिए देखते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का सिद्धांत क्या बताता है। जड़त्व का सिद्धांत क्या बताता है, तो यह बताता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था, भले वो विश्राम में हो या गति, उसको बनाए रखती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। इट मीन्स कि जब कोई वस्तु अपनी अवस्था में है, भले स्थिर है या चल रही है, गति में है, तो उसको बनाए रखने की रखती है, लेकिन जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे वो उस कंडीशन को, उस पोजीशन को बनाए रखती है। इसका ये जड़त्व का सिद्धांत का मीनिंग है। यदि किसी वस्तु की सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गति और गतिज में क्या डिफरेंट है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर बताऊंगी। चलिए देखते हैं। गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी क्योंकि वह वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए आंसर यहीं पे मिल गया आपको। क्यों 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो वेग के वर्ग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में वस्तुएं कैसे गिरती है। सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है क्योंकि वायु प्रतिरोध नहीं होता है निर्वात में। ध्वनि और प्रकाश तरंगे में क्या अंतर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि और प्रकाश तरंगों में क्या अंतर है। ध्वनि में और प्रकाश तरंगों में, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है और माध्यम की आवश्यकता होती है उसमें, जबकि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ है और निर्वात में भी वो चल सकती है। ध्वनि में माध्यम की जरूरत होती है, जबकि प्रकाश तरंगों में निर्वात में भी वो चल सकती है, उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है। दाब का वितरण तरल में कैसा होता है। दाब का वितरण तरल में कैसा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो पास्कल के नियम के हिसाब से क्या है कि दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, ठीक है। अगर कोई रबर है, रबर इरेजर या कोई बॉल है, अगर आप उसको बीच में से दाबेंगे तो क्या होगा, सारी दिशाओं में ना उसका असर पड़ेगा। तो समान रूप से सभी दिशाओं में वो फैलता है। कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। कोशिका को, अब देखिए, कोशिका मीन्स सेल। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि वे सभी जैविक क्रियाएं कोशिका में ही होती है। बोलते हैं हमारे शरीर का मतलब सबसे छोटी इकाई वही है, लेकिन सबसे बड़ा काम वही करती है। पौधे 7 नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये तो नॉर्मल हम 6, 7, 8 में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने अपनी तैयारी ऐसे ही की थी और आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से एक क्वेश्चन है। क्यों, ताकि आपको मेरी तरह ढूंढना ना पड़े सारे क्वेश्चन पेपर, आपको रेडीमेड मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है। मानव हृदय क्या करता है, तो यह पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, DNA का मुख्य कार्य क्या है। DNA, RNA, DNA पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा तो समझिए आपकी तैयारी अधूरी है। यह आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करता है। नॉर्मली आप देखिए आनुवंशिकता कैसे चेक होता है, DNA से ही ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, तो यह शरीर के रोगों और संक्रमण से बचाता है, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, प्रतिरक्षा मीन्स एंटीबॉडी। क्या करता है, शरीर में कोई भी रोग आए उससे उस शरीर को बचाता है। पौधों में पानी का और परिवहन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर जाते हैं ना हॉस्पिटल, तो कैसे मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्फिग्नोमीटर। क्या कहा जाता है, स्फिग्नोमीटर।
कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी की पपड़ी में? पृथ्वी की पपड़ी में, पृथ्वी की बनावट में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%। बाकी सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन 71%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है आपका? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब बाकी होते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे में जंग लग जाती है तो कैसे? साइंस में उसको क्या कहते हैं? यह एक धीमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती है? 206। जब बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, उस समय 360 होती है, लेकिन बाद में वो जुड़ती है छोटी छोटी हड्डियाँ, और मानव शरीर जब हम मतलब वयस्क होते हैं तो उसमें कितनी? 206 हड्डियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सब जगह है। उभयचर मतलब कि पानी में भी रहता है। और ब्रायोफाइटा क्या है तो आपको पता होगा, पौधों में 3 प्रकार का आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। शरीर के सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है। किसने खोज की थी? अभी मैंने बताया, रॉबर्ट हुक ने। एवियो प्रकार की रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। एवियो क्या है? ब्लड ग्रुप है एक। रक्त में WBC की संख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है? अगर हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? WBC, वाइट ब्लड सेल, उसकी संख्या बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूकोसाइटोसिस। 21 है, लार यानी कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे पेपर में थे। ठीक है। तो लार जो स्लाइवा होता है हमारे मुंह में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज। कौन सा? अमाइलेज। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है ऐसा पूछ रहा है। कहाँ होती है ऐसा नहीं, शुरू कहाँ से होती है? तो हम भोजन खाते हैं कहाँ से? मुंह से। तो शुरुआत कहाँ से होती है पचने की? मुख से। ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही है, तो जितने भी इकाई है आप एक बार देख लीजिए। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। ठीक है। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट में किसका? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है? कितना होता है फ्रेंड्स? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? DNA के द्वारा। तभी ना पता चलता है कि हम किस वंशज के हैं। ये चीज़ नॉर्मली अगर हम जिस वंश के हैं, हमारे पापा को, उनसे ही मैच करेगा, दूसरा किसी से मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो किससे होता है? DNA के द्वारा। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन भी करते हैं। ठीक है। तो अगर ऑप्शन में हीलियम ना हो तो हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, लेकिन हीलियम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हल्का गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। सबसे ज़्यादा हल्का हीलियम है। ठीक है। तो क्या आंसर होगा? गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हीलियम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन C। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मेघ गर्जना की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक क्यों पड़ती है? अब हम लोग बचपन से देखते हैं ना, पहले मेरे मन में भी ये सवाल आता था, लेकिन जब मैं पढ़ी, मुझे पता चला, तब से मुझे सवाल नहीं आता कि जब भी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो पहले आवाज़ आती है, फिर वो दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक शीघ्र गति से चलता है। प्रकाश जो है ध्वनि से अधिक शीघ्र गति में चलता है, इसलिए पहले प्रकाश में वो दिखाई दे देता है, फिर उसकी आवाज़ आती है। मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ होता है? फेफड़ा में। शुद्ध कौन करता है?
कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। देखिए आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। सॉरी। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण क्या? अणु कहलाता है। क्या? अणु। किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को। क्यों कहा जाता है? देखिए जमीन खोदता है ना, तो उससे क्या होता है, और वो खाद का काम करता है, इसलिए उसे किसानों का मददगार कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? सॉरी, कौन सा यौगिक बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होता है? अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अम्लीय पूछ रहा है। अगर देखिए पीएच का मान 7 है। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो गया, 7 से कम है तो अम्लीय हो गया, अगर 7 है तो उदासीन हो गया। तीनों पूछता है, कभी अम्लीय पूछता है, कभी क्षारीय, या तो ऐसे पूछा है कि 7.4 है। जैसे रक्त हमारा क्षारीय है, 7.4 उसका पीएच मान है, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। हिल्ली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? 76 ईयर आफ्टर। 76 वर्ष के बाद वो दिखाई देता है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने होते हैं? 46 होते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, हमारे मानव शरीर में जीन कितने होते हैं? पढ़ के बताइएगा। गुणसूत्र कितने होते हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। रेटिनॉल, रतौंधी। पौधों में कार्बनिक पदार्थ का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम द्वारा, ठीक है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष जो हमें दिखाई देता है वो कैसे बनता है? तो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ठीक है। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? 45 क्वेश्चन है कि रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के एग्जाम। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमारे आँख पे जो कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका चित्र यहाँ पे बनता है, तो वो कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। 47 है, नदियों, तालाबों, नदी में पाया जाने वाला जल या हरे पौधे को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए नदी में आपको ग्रीन कलर का कुछ दिखता है पौधा, उसको क्या बोलते हैं? शैवाल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? 48 क्वेश्चन बोल रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जैसे भूकंप कहा गया, कभी कभी बोलता है कि तरंगों के बारे में। मानव शरीर में कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो ग्रसनी में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई में था, ठीक है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। कौन सा भाग सबसे बड़ा है? प्रमस्तिष्क। मलेरिया किस परजीवी का प्रथम पोषक है? मतलब कि किसके कारण हमें मलेरिया होता है? तो जो मादा एनोफिलिस मच्छर है वो हमें काटता है तो क्या होता है? काटती है तो क्या होता है? मलेरिया होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? किस अंग से स्रावित होता है फ्रेंड्स? अग्नाशय। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं बता दे रही हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, अगर हम सीरियस हैं तो। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर की इकाई है, तो दूरी की इकाई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 54, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में। और 55 क्या है कि पीएच स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो अम्लता या क्षारीयता मापने के, मतलब कि जो भी तत्व है वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, वो मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? सर आइजैक को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समय जानने हेतु जहाज में लगने वाली घड़ी को क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सिले और प्रिस्टले ने। नाइट्रोजन की किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। किस गैस को हंसी उत्पन्न करने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी संरचना को क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक का मीनिंग ही होता है ज़्यादा, मतलब वो जो एक अणु है उसकी संख्या ज़्यादा होगी, तो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनी संरचना को क्या कहते हैं? बहुलक। वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। गंगा का जल अधिक दिनों तक खराब नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक रीज़न क्या है कि गंगा के जल में जीवाणुभोजी वायरस पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, मतलब उनका भोजन कर लेते हैं। इसलिए गंगा का जो जल है अधिक दिनों तक क्या रहता है? खराब नहीं होता, शुद्ध रहता है, ठीक है। जीवाणुभोजी वायरस के कारण, क्योंकि वो जितने भी क्या है हानिकारक वस्तु है उसको भोजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 63, माइक्रोप्लाज्मा की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1898 में नोकार्ट तथा रॉक्स द्वारा माइक्रोप्लाज्मा की खोज की गई थी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान। लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है फ्रेंड्स? शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है, दोनों के मिलन क्या होता है? लाइकेन का निर्माण। नेक्स्ट, सबसे छोटा एक कोशीय शैवाल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे छोटा एक कोशीय शैवाल का नाम है एसिटाबुलेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया को, ठीक है। और कितने? मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अगर आपने दान नहीं किया तो वो फिर खराब हो जाता है, ठीक है। आधार कार्ड में आँख के कौन से भाग का काम लिया जाता है? जब हम आधार कार्ड में हमारा आई स्कैन होता है तो उसमें कौन सा भाग काम में लिया जाता है? परितारिका, जिसको क्या बोलते हैं? आइरिस भी। ऐसाई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? ओजोन परत क्या है पता है ना? सुरक्षा कवच है। उसकी मोटाई मापने के लिए डावसन इकाई का उपयोग किया जाता है। जल में स्थित पिंडों की स्थिति, दिशा, दूरी तथा चाल को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? जल में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोनार, ठीक है। कौन सा उपकरण? सोनार। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मानव के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितने डेसिबल है? तो 45 डेसिबल। 73 क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे लंबी व भारी अस्थि कौन सी है? फीमर की। फीमर जांघ की हड्डी, ठीक है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका प्रयोग रुई की जगह घावों को भरने के लिए किया गया था? देखिए, आप ये क्वेश्चन है ना जितने खोजेंगे कोने कोने से हम खोज कर लाए हैं, सारे पेपर्स को एक बार देख कर लाए हैं। आपको सिर्फ रेडीमेड मिल गया तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका प्रयोग रुई की जगह घावों को भरने के लिए किया गया था? तो स्फेगनम का, ठीक है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कभी आरबीसी पूछता है, कभी WBC, कभी प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का क्या? 7 से 10 दिन, ठीक है। आरबीसी का 120 दिन और WBC का आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए ठीक। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को, ठीक है। और सर्वग्राही AB को। रक्त में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? पानी की मात्रा होती है। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन का परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, ये रक्त का मुख्य कार्य है। 80 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। तो अगर एग्जाम में आरबीसी की जगह एरिथ्रोसाइट वर्ड दिखने को मिले तो आप घबराइएगा मत। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। तीनों नाम याद रखिएगा। 83 क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। सॉरी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यहाँ पे ग्रंथि पूछा है, ठीक है, तो आएगा आंसर यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, ठीक है। और पित्त का और एक एग्जाम में पूछा था बीपीएससी टीआरई में कि मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा आएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी है स्टेपिस यानी कान की हड्डी, सबसे बड़ी है फीमर यानी जांघ की हड्डी, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और प्रकाश की गति कितनी होती है, यह जियोग्राफी में भी शब्द था और साइंस में भी, क्या, प्रकाश की गति तो कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है, तो तांबा, कॉपर तांबे की तार यूज होती है ना विद्युत में। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, एकमात्र एक ही उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। हमने आपसे क्या पूछा था, न्यूट्रॉन का बताइए। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, देखिए आया ना क्वेश्चन, त्वचा है, बीपीएससी टीआरई में पूछा था। सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, तो नाभिकीय संलयन से। ऐसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, लेकिन सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, नाभिकीय संलयन से। लेंस का उपयोग कहाँ होता है, आँख में या फिर कैमरा, दोनों जगह यूज होता है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम। 97 क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन 78%। मनुष्य का मस्तिष्क किस भाग में होता है, तो खोपड़ी में होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, खोपड़ी, किसको, मस्तिष्क। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो कौन सी है, लिथियम है, कौन सी, लिथियम। यहाँ पे धातु पूछा है, गैस नहीं। कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, गैस और धातु में, ठीक है। तो यहाँ पे धातु है तो लिथियम, गैस होगा तो हीलियम या हाइड्रोजन, जो ऑप्शन में हो। चलिए, यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम फ्रेंड्स इसे टाइप करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपने एंड तक वीडियो देख ली, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा सा कमेंट करिए। अगर आपको कोई टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो टॉपिक भी लिखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।